सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं अध्याय 13वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर है और थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीज़ें उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, इसका ये गुण होगा कि जो लोहा होगा और लोहे से बनी चीज़ें होगी उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, आकर्षित है या फिर आकर्षित करता है, आकर्षित करने की क्षमता रखता है, एक ही बात है। अब समझते हैं कि चुंबक होते इसके क्या गुण होना चाहिए। कोई भी चुंबक इसके क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला हो जाएगा कि प्रत्येक चुंबक होते इसके दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कौन से होंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं। साथ में अगर समान समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, पास में आते हैं, तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यदि असमान ध्रुव होते हैं वो अगर एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, असमान होंगे तो आकर्षित होंगे और समान ध्रुव होंगे तो क्या होंगे? प्रतिकर्षित। जैसे कि प्लस प्लस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। और प्लस माइनस क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो वैसा कंडीशन चुंबक में भी होता है कि समान अगर ध्रुव हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, असमान ध्रुव होते हैं तो वो आकर्षित होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक, अगर अपन क्या करते हैं, धागे से किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, ठीक है, तो लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। देखा जाए तो वो जो आपका चुंबक होगा वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, ठहरता है। उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा को संकेत करता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा को संकेत करता है, इसकी ओर संकेत करता है। जैसे कि आप चुंबक को देख सकते हैं जिसमें एक है आपका उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और एक होगा आपका दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल। अगर इस चुंबक को मैं लटकाऊं ना तो वो नॉर्थ साउथ क्या करता है? ठहरता है या रुकता है। जहां पर आपका उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है और दक्षिण ध्रुव होगा वो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक बात है। अब हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी कि हम चुंबक बल का महसूस कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इस चुंबक के पास मैं दूसरा चुंबक लाता हूं, तो अगर समान ध्रुव होगा तो वो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन मैं इसको सटाऊंगा नहीं, फिर भी वो प्रतिकर्षित करेगा दूर से। जैसे कि मैं इस प्रकार से ला रहा हूं तो ये ऐसे पास में आता ही क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसने सटाया नहीं है, मैंने इसको पूरी तरह से चिपकाया नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है? दूर से ही प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसके चारों ओर कोई न कोई एक क्षेत्र पाया जाता है जो उस चुंबक के बल का महसूस करवाता है, यानी कि वो संसूचन किया जाता है। ठीक बात है ना। जैसे कि अगर मैं इसके विपरीत जो ध्रुव होता है इसको पास में ले जाता हूँ, तो थोड़े पास में लाता हूँ वो अपने आप खींच लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसके चारों ओर एक एरिया होता है ऐसा जो उस चुंबक का बल का महसूस करवाता है। ठीक बात है। तो धड़ाक से क्या करेगा? वो खींच लेगा। अगर विपरीत ध्रुव होगा तो वो चिपक जाएंगे चुंबक। तो उसको अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ये टेस्ला एक वैज्ञानिक होता है, उसके आधार पर इसका एसआई मात्रक है टेस्ला। ठीक बात है। अब हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। दोनों होंगे तो वो किस प्रकार की राशि होगी? सदिश राशि। ठीक बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक होता है ना, जैसे कि सुई होती है, चुंबकीय सुई, उसके माध्यम से इसको अपन समझा सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे जो कि ओरेस्टेड का नियम। ओरेस्टेड का जो नियम होता है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा। ओरेस्टेड के प्रयोग से हम समझेंगे कि विद्युत धारा होती है, उसके माध्यम से चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम चुंबकीय प्रभाव भी कह सकते हैं, जहां पर हम समझेंगे डिटेल से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ओरेस्टेड के प्रयोग से। ठीक है, तो वो दिक्सूचक की सहायता से हम समझा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ओके, इसका नाम देखते हैं। दिक्सूचक सुई होगी, उसको अपन स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो एक छड़ की चुंबक होते है ना, एक छड़ चुंबक होती है। अगर इसको लटकाया जाए तो भैया जी, अब आगे देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होती है वो रेखाएं, इसके क्या गुण होते हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो चुंबक से निकलने वाली एक रेखाएं होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उनके गुण क्या होने चाहिए? क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है।
ठीक बात है। क्षेत्रीय रेखाएं होती है उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव होती है उसे विलीन हो जाती है। अब देखो इसका उत्पन्न होने का ध्रुव कौन सा है, उत्तरी ध्रुव, और खत्म कहाँ पर होती है, दक्षिण ध्रुव की ओर खत्म हो जाती है, विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये जो क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो बंद वक्र होती है, यानी कि वो क्या करती है, बंद वक्र बनाती है ऐसे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। अब जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो मतलब कड़क होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसका देखा जाए तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो पास होती है, अधिक निकट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, दो रेखाएं होती है वो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी काटते नहीं है, एक दूसरे को वो कभी नहीं काटेगी। अगर काटती है तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि उसमें दो दिशाएं होती है और दो दिशाएं एक बिंदु पर संभव नहीं होती है। दो रेखाएं कहाँ भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ ये है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती है। ठीक है, या नहीं है। आगे हम समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, अब हम समझते हैं कुछ आगे पॉइंट्स को। आगे हो जाता है छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अब देख सकते हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इनको ही कहते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये चुंबक हैं और इस चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कि एक बंद वक्र भी बनाती है और ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ये जैसे जा रही है अब ये ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये है आपका छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, अभी मैंने बात की थी, वही वैज्ञानिक, वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने या जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा होता है उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके बारे में हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।